तो देखो अपन ने क्या पढ़ा अभी अपन ने पढ़ा कि जो 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, फाइनली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से क्या होता है कि जो आपके पास बनता है भाई बीसीसी कैसे बना, एफसीसी कैसे बना, सिंपल क्यूबिक कैसे बना और एचसीपी कैसे बना। अब ये कहता है कि जब 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होंगे तो जब बॉल्स को आप अरेंज करोगे तो बीच में क्या है, वॉइड, ठीक है, एम्प्टी स्पेस आएगा जिसको अपन नाम देंगे वॉइड। तो उसी हेडिंग को अपन लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड। हेडिंग लिखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉइड formed by 2 dimensional and 3 dimensional arrangement। देखो इसमें क्या है कि मैं पूरा बोर्ड यूज में लूंगा और आपको ढंग से पूरी बात को क्या है, एक बिल्कुल ढंग से एक सिस्टमेटिक वे में आपको समझ में आएगी बात, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं इसके अंदर, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अपन लेते हैं ये 2 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें अपने को पता है 2 केस थे अपने पास, एक था स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको पता है इस तरीके से ये अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट था, ठीक है। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर क्या होगा, अपन अगर वॉइड्स की बात करें तो आप ध्यान दो, ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है, ये एम्प्टी स्पेस आ रहा है, तो ये वॉइड बना। अब किसी भी वॉइड की बात करें, उनके सेंटर्स को मिलाएंगे तो स्क्वायर शेप बनती है। तो इससे कौन सा वॉइड बनेगा, स्क्वायर वॉइड इज फॉर्म्ड, स्क्वायर वॉइड, ठीक है। ये स्क्वायर वॉइड का फाइनली जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर वॉइड ऐसा बन जाएगा आपके पास। ये स्क्वायर वर्ड है, ये स्क्वायर वर्ड, ठीक है, ये स्क्वायर वर्ड है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर अगर अपने से कहा जाए कि एक जो स्क्वायर वर्ड होगा, 1 स्क्वायर वर्ड, 1 स्क्वायर वर्ड इज सराउंडेड विथ 4 एटम्स, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें अपन तो इसमें क्या आएगा, इस तरीके का अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट था, ये अरेंजमेंट था, ठीक है। आप ध्यान दें यहां पर वॉइड बन रहा है, यहां वॉइड बन रहा है, यहां वॉइड बन रहा है, ठीक है। एक और बना लेते हैं अपन, यहां वॉइड बन रहा है, ठीक है, यहां वॉइड बन रहा है, यहां वॉइड बन रहा है। किसी भी वॉइड को लेंगे अपन तो वो 3 एटम से सराउंडेड है, तो ये क्या बनेगा, इससे जो बनेगा वो कौन सा वॉइड बनेगा, ट्राइगोनल वॉइड बनेगा, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अगर शेप की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से शेप आएगी, ये ट्राइगोनल वॉइड बन गया आपके पास, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। एक वॉइड 3 एटम से सराउंडेड है पर, ठीक है, 1 एटम इज, ठीक है, 1 एटम इज सराउंडेड विथ 1 एटम इज सराउंडेड विथ 6 ट्राइगोनल वॉइड। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये अपने पास बात आ चुकी है 2 डायमेंशनल की, ठीक है। अब बात करते हैं अपन 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंपल क्यूबिक। तो देखो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में क्या था, इस तरीके से एटम्स थे, फर्स्ट लेयर के ऊपर ही ठीक सेकंड लेयर बनी थी। तो ये कहता है यहां पर आप देखो बीचों बीच वॉइड्स बनेंगे, तो ये जो वॉइड बनेंगे ये क्या होगा, आप ध्यान देना, इस तरीके से वॉइड बनेंगे, 4 ऊपर एटम और बीच में 1, ठीक है। इसको अगर क्या है टोटल कितने हो गए 8, अगर आप ढंग से रिप्रेजेंट करोगे इसको आप तो ये कैसा बनेगा, आप देखो एग्जैक्टली क्या होगा, 4 एटम नीचे
4 एटम ऊपर, और बीचों बीच क्या बन रहा है, वॉइड, क्योंकि ये वॉइड कितने 8 एटम से सराउंडेड है और उनके कॉर्नर, उनके सेंटर्स को मिलाने पे क्या बन रहा है, क्यूब। तो इस वाले वॉइड को अपन क्या बोलेंगे, क्यूबिक वॉइड। तो इससे क्या बनेगा, क्यूबिक वॉइड बनेगा। ठीक है, क्यूबिक वॉइड, इसको अपन शॉर्ट में CV से लिखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 8। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है, अगर इसके अंदर कि देखो एटम्स की बात करें तो एटम्स कितने थे आपके पास, 8/8, 1 आ गया। जो क्यूबिक वॉइड बन रहा है वो बॉडी सेंटर पे बन रहा है, ये भी कितना हो गया, 1। तो अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ क्यूबिक वॉइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स। तो क्यूबिक वॉइड और नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, इक्वल। तो एक बात क्लियर रखें कि सिंपल क्यूबिक में जो आपका बनेगा वो केवल और केवल कौन सा बनेगा, क्यूबिक वॉइड बनेगा। ठीक है, नाम क्यों दिया है क्यूबिक वॉइड, इसलिए नाम दिया है अपन ने क्योंकि क्या है कि जो ये वॉइड है ये 8 एटम से सराउंडेड है और इनके सेंटर्स को मिलाने पे कैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्यूबिक स्ट्रक्चर मिल रहा है। फिर अपन बात करते हैं, सेकंड नंबर आपके पास आता है, इसकी बात करते हैं BCC। तो देखो BCC में क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है BCC में, ये होता है। ठीक है, इसके बाद अपन ये सेकंड लेयर बनाएंगे, ये सेकंड लेयर बनेगी, ये सेकंड लेयर। अब क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ वॉइड्स बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ वॉइड्स बन जाएंगे। अपन आगे चल के ऐसा पढ़ेंगे, दीज प्रोवाइड, दीज अरेंजमेंट प्रोवाइड डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसको अपन लिखेंगे TV, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसको अपन लिखेंगे OV। ठीक है, तो TV और OV बनेंगे जो कि अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है, इनका मतलब सिलेबस में नहीं। ठीक है, इनकी लोकेशन, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ जो TV आएंगे, नंबर ऑफ OV आएंगे, वो नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और जो नंबर ऑफ TV होंगे वो 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बात करते हैं हम BCC के बाद, ये बात करते हैं अपन CCP या FCC की बात करते हैं, HCP। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, जो फर्स्ट और सेकंड लेयर है, लेयर टाइप क्या होता है, एक जैसा। लेयर ऐसी होती है, आप देखो ये लेयर्स होती हैं। तो इनसे जो वॉइड बनता है, एक तो ये बनेगा यहाँ पर, ये 3 से सराउंडेड होगा, और एक क्या बनेगा आपके पास, यहां बनेगा। ठीक है, तो 2 तरह के वॉइड बनते हैं इससे। एक तो आपके पास 2 तरह के वॉइड बनते हैं, एक तो TV टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। क्यों बोलते हैं टेट्राहेड्रल, वो बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसी कलर से दिखाता हूं मैं आपको। ये 3 के ऊपर ये 4 चौथी बॉल रखी होती है। ये TV 4 एटम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसकी OV की। तो देखो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, ये कैसे बनता है आप ध्यान देना। ये 3 एटम नीचे और ये एटम, ये एटम, ये एटम, तो ये OV बनता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। देखो आप ध्यान देना, अपन ने जितने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़े थे उससे अपन क्लियर करते हैं। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उससे स्क्वायर वॉइड बनेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से क्या बनेगा, ट्राइगोनल वॉइड बनेगा। सिंपल क्यूबिक से केवल एक ही टाइप का बनेगा। आपसे पूछा जाए क्या सिंपल क्यूबिक में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, नहीं। BCC में क्या बनते हैं कि TV OV बनते हैं, लेकिन वो डिस्टॉर्टेड होते हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं की जाएगी। आगे अपन देखेंगे कि ये जो नंबर होते हैं कि नंबर ऑफ OV,
नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ टीवी 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स। ये क्यों होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। मेन आपके पास ये है, अगर एचसीपी में लोकेशन की बात करें वो भी नहीं पढ़ेंगे, पर सीसीपी और एफसीसी क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके पास टीवी एंड ओवी बनाते हैं। ठीक है, टीवी टेट्राहेड्रल क्यों बोलते हैं, ओवी को ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं, तो इस बारे में अपन डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। तो आप देख लें पहले कौन कौन से वर्ड्स बनते हैं किन से, फिर अपन इनके बारे में स्पेशल चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद देखो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्ड्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वर्ड्स। तो पहला क्या है, ट्राइगोनल वर्ड, सॉरी टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड is surrounded with 4 atoms whose center provide tetrahedral structure। देखो क्या होता है, आपने 3 एटम ऐसे रखे और एक एटम यहां रखा, इस तरीके से रखा, ये आपके पास टीवी है। ठीक है, अगर सही मायनों में बात करें तो ये टीवी कैसे था, इस तरीके से था। आप ध्यान देना 3 एटम तो ये थे, एक एटम ऊपर था, तो जो बीचों बीच बनेगा वो टीवी बनेगा, ये टेट्राहेड्रल वर्ड बना। ठीक है, इनके सेंटर्स को मिलाने पे भाई आप देखो 3 बॉल रखी हुई है, ऊपर एक बॉल है, तो जो बीचों बीच बनेगा ऊपर और 3 की बॉल के सेंटर्स को मिलाएंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, व्हेन एटम्स, ठीक है, व्हेन एटम्स आर अरेंज्ड एट alternate corner, then at body center the TV is formed। देखो ये आपको बकायदा, आप कहेंगे सर ये क्या बता रहे हो, आप इसको बिल्कुल मेमोराइज करें। ये ऑल्टरनेट कॉर्नर है, ठीक है, ये ऑल्टरनेट कॉर्नर है। अगर एटम्स का ऐसा अरेंजमेंट होगा तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो आप बोलोगे ये टीवी होगा, और जो कि कहां पर बन रहा है, बॉडी सेंटर पे बन रहा है। टेट्राहेड्रल वर्ड को टेट्राहेड्रल वर्ड क्यों कहते हैं, ये रीजन है। ठीक है, और अगर एटम्स 4 अल्टरनेट कॉर्नर्स पे या अल्टरनेट कॉर्नर्स पे रखे गए तो जो बॉडी सेंटर है वहां पर क्या बनता है, टेट्राहेड्रल वर्ड। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में बड़ी जरूरत पड़ेगी इस बात की। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास टेट्राहेड्रल वर्ड से रिलेटेड। दूसरा, ठीक है, ओवी इज सराउंडेड विथ 6 एटम्स whose center provide octahedral structure। देखो क्या होता है, 3 बॉल ये है, 3 बॉल ये है, तो बीचों बीच क्या बनता है, ओवी बनता है। अगर ओवी के प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। देखो 3 बॉल नीचे होती हैं, ये 1 2 3, और 3 बॉल ऊपर होती हैं, ये 3 बॉल ऊपर होती है। ठीक है, जब अपन क्या करते हैं, इनके सेंटर्स को मिलाते हैं, ठीक है, आपस में जब ये शेप देखते हैं तो ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनता है। ठीक है, फिर अपन ये कहते हैं कि इसी शेप को अपन थोड़ा सा एक इमेजिनरी प्लेन ले लें, इमेजिनरी प्लेन, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं। देखो ये प्लेन क्या होता है, अभी थोड़ा सा भाई 2 बॉल 1 बॉल, ठीक है, फिर 2 बॉल, तो ये वाला जो प्लेन लेंगे, ये वाला,
ठीक है। तो 4 बॉल को अपन एक प्लेन में डाल सकते हैं। तो देखो ये इस तरीके से बनता है कि 4 बॉल तो एक प्लेन में आ गई, ठीक है, ये इमेजिनरी प्लेन होता है, एक बॉल ऊपर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी, तो बीचों बीच जो वॉइड बनता है इसको क्या बोलते हैं, ओवी, ठीक है। और सभी के सेंटर्स को मिलाने पर जो शेप मिलती है वो कैसे मिलती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलती है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान देना आप सभी, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया, 4 बॉल को ऐसे रखा, 1 2 3 4, मतलब टोटल 6 बॉल है, एक ऊपर रखी और एक नीचे रखी। तो वो कह रहा है जो बीचों बीच वॉइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों दे रहे हैं भाई, जो सबके सेंटर होंगे, ये एक और बॉल है, एक फेस ये बन गई, 2 3 4 और 4 नीचे, टोटल कितनी फेसेस बनेंगी, 8 फेसेस बनेंगे, इसलिए इसको नाम क्या दे रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आपको रीजन समझ में आ जाना चाहिए कि इसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं। और फिर इसी में ये कहता है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम ऑफ ओवी इज इक्वल टू स्क्वायर वॉइड। इसका जो क्रॉस सेक्शन डायग्राम होता है वो बिल्कुल स्क्वायर वॉइड की, मतलब आप यहां से यूं कट कर रहे हो तो इसका क्रॉस सेक्शन डायग्राम ये आएगा, ठीक है। तो ये है आपके पास, इसको ओवी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ओवी का तो कौन सा डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन डायग्राम, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर वॉइड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो वॉइड्स के बारे में ये कुछ खास बातें थी, और सबसे पहली खास बात तो ये कि वॉइड्स में अपन ने ये कहा, आप समझना मेरी बात, वॉइड्स में अपन ने ये कहा कि जो वॉइड्स होंगे उनको जो नेमिंग दे रहे हैं वो जितने से सराउंडेड है ना, ट्राइगोनल है, 3 से सराउंडेड है, 3 के सेंटर को मिलाया तो ट्राइगोनल शेप, 4 से 4 के सेंटर को अगर स्क्वायर शेप आ रही है तो स्क्वायर वॉइड, अगर शेप कौन सी आ रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड, 6 को मिलाया तो ऑक्टाहेड्रल, 8 को मिलाया तो क्यूबिक वॉइड, तो ये नाम हो गया। फिर भी अपन इसको एक टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे। आप टेबुलर फॉर्म में आप क्या याद करेंगे, ये वॉइड होगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, कम से कम ये टेबल का ये पार्ट तो आपको याद ही होना चाहिए। तो एक तो आपके पास ट्राइगोनल वॉइड हो गया, ठीक है, एक आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर वॉइड आ गया, एक आपके पास क्या आ गया, इसके बाद टीवी आ गया, इसके बाद ओवी आ गया, इसके बाद क्यूबिक वॉइड आ गया, ठीक है। तो कम से कम कोऑर्डिनेशन नंबर तो आपको बिल्कुल पता ही होने चाहिए जो आगे तक काम आए। ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, ये 8 आएगा। तो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल पता होने चाहिए। इसके बाद क्या है अपन कि वर्ड्स कहाँ कहाँ लोकेट होंगे इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन। तो इसके बाद देखें आप हेडिंग लोकेशन एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आप ध्यान से समझना। देखो अपन यूनिट सेल की बात करें तो जो सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, इससे जो बनता है, ठीक है, ये लोकेशन एंड नंबर, इससे जो बनेगा आपके पास वो केवल क्यूबिक वॉइड बनेगा। अगर आपसे कोई पूछे टीवी और ओवी बनेंगे क्या, तो अपन कहेंगे नहीं। फिर अपन ये कहते हैं लोकेशन कहाँ होती है, एटम्स तो कहाँ पर होते हैं, एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, और जो सीवी बनता है वो कहाँ बनता है, बॉडी सेंटर पे। तो ये अपने पास इसका डायग्राम आ जाता है। ये तो एटम्स है, ये एटम्स है, ये एटम्स है, ठीक है। जो बीचों बीच बनेगा ये क्या बनेगा, सीवी, ठीक है। फिर अपन पढ़ चुके हैं ऐसा कि नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या होंगे, सीवी, ठीक है। दूसरा आएगा बीसीसी, ठीक है।
बीसीसी से क्या बनेंगे? डिस्टॉर्टेड टीवी प्लस ओवी। लेकिन इनकी लोकेशन कहाँ है ये अपन कहेंगे ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं, ठीक है। फिर तीसरी बात करेंगे एफसीसी एंड सीसीपी, ठीक है। तो इससे क्या बनेंगे? टीवी एंड ओवी बनेंगे, ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चौथी बात करेंगे अपन एचसीपी, इससे भी क्या बनेंगे? टीवी एंड ओवी। बाई चांस इनकी लोकेशन भी सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो अपन क्या है पहले सिस्टमेटिकली सारी बात करते हैं, आप समझना मेरी बात। देखो सिंपल क्यूबिक से तो केवल क्यूबिक वर्ड बन रहा है, और कहाँ बन रहा है? बॉडी सेंटर पे। तो ये तो क्या है बड़ा आसान सा है, ठीक है, ये बात खत्म हो गई। बीसीसी से जो बनेंगे वो टीवी ओवी बनेंगे, लेकिन इनको सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। ये अपने क्या है, इनकी लोकेशन सिलेबस में है, यस। ये फिर अपन बात करें तो ये सिलेबस में लोकेशन नहीं है, सिलेबस में लोकेशन नहीं, ठीक है। तो अपन एफसीसी या सीसीपी में टीवी ओवी की लोकेशन की बात करेंगे। पर एक बात हमेशा बिल्कुल सही होगी जो अपन नोट करके लिखते हैं, नोट करके आप ध्यान देना कि बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी बोल लो, ठीक है, एंड एचसीपी ऑल फॉर्म टीवी एंड ओवी एंड number of OV is equal to number of atoms, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। एंड नंबर ऑफ टीवी इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ एटम्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नंबर ऑफ टीवी इज इक्वल टू 2 into नंबर ऑफ ओवी, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, मेन है सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, लोकेशन एंड नंबर ऑफ टीवी एंड ओवी इन सीसीपी एफसीसी, ठीक है। तो देखो इसका जो डायग्राम बनता है, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, आप ध्यान देना। अच्छा, तो आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर्स पे। तो इससे तो मैं नंबर ऑफ एटम शो कर रहा हूँ, 4 कॉर्नर्स ये रहे, 4 कॉर्नर्स ये रहे, 4 कॉर्नर्स ये रहे, और 6 क्या हो जाएंगे? फेस सेंटर, 1 2, ठीक है। फिर ये 3 4 5 एंड 6। ये तो क्या हो गए जो मैंने येलो से दिखाया, वो नंबर ऑफ एटम्स हो गए। अब क्या है कि टीवी ओवी कहाँ बनेंगे उसका अपन डिस्कशन करते हैं, तो मैं आगे बताता हूँ आपको, आगे देखेंगे आप। तो आप देखें सबसे पहले लिखते हैं अपन एटम्स। एटम्स कहाँ कहाँ पर है? 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। तो 8/8 प्लस 6/2 से कितने एटम्स आ गए? 4, ठीक है। दूसरा क्या आएगा? जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, मुझे पता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, 6 एटम से सराउंडेड होता है। तो आप देखो जो बॉडी सेंटर होगा तो इस पे क्या होगा, इस तरीके से ये 6 एटम से सराउंडेड है ये। तो ये क्या होगा, एक तो बॉडी सेंटर पे बनेगा, एक कहां पर बनेगा? बॉडी सेंटर पे, ठीक है। इसके बाद आप देखें जो ये लोकेशन होगी, ये भी बहुत सिमिलर लोकेशन है कि यहां पर 1, ये देखें 1 2 3 4 5 एंड 6।
तो जितने भी एजेस के सेंटर होंगे, ठीक है, वहां पर भी क्या बनेगा आपका, एक तो ये OV बन रहा है, एक यहां पर क्या बनेगा, OV बनेगा। तो अपने कहां पर बनेंगे, 12 एजेस के सेंटर पर। अब 1/1 प्लस 12/4, तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। तो एटम्स 4 थे, नंबर ऑफ OV भी कितने बनेंगे आपके पास, 4 बनेंगे। इसलिए अपन क्या बोल देंगे, नंबर ऑफ OV इज इक्वल टू क्या बोल दोगे आप, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। ठीक है, तीसरा टीवी की बात करें तो आप ध्यान देना, टीवी क्या होता है, ये 4 इससे सराउंडेड होते हैं। ऑन ईच बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल 2 TV आर प्रेजेंट, ठीक है, 2 TV प्रेजेंट होते हैं फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस between corner and body center। तो देखो टीवी कहां बनेंगे, मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन करता हूं। तो ये देखो, ये एक बॉडी डायगोनल है आपके पास। ठीक है, इस बॉडी डायगोनल पे क्या है, एक टीवी यहां बनेगा, एक टीवी यहां बनेगा। एक बॉडी डायगोनल पे कितने टीवी बनेंगे, 2। तो कितने टोटल टीवी, 4 बॉडी डायगोनल पे कितने बन जाएंगे, 8। तो अब ये क्या कह रहा है, इसीलिए क्या आएगा अपने पास, जो नंबर ऑफ टीवीज आएंगे, ये नंबर ऑफ टीवी, ये तो 8 आ गए, तो 2 into क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, टीवी को अपन अगर शो करना चाहे तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो FCC बना है, ठीक है, इसके अंदर जब आप बॉडी डायगोनल खींचते हो तो इस बॉडी डायगोनल पे ये बॉडी सेंटर है, ये और ये कितने टीवी होते हैं, 2 टीवी, ये 2 टीवी होते हैं। ठीक है, एक पे 2 टीवी हैं, तो टोटल जो टीवी बनेंगे, टोटल टीवी इज इक्वल टू 2 into 4 कितने बनेंगे, एक पे 2 हैं तो 4 पे कितने हो जाएंगे, 8। अच्छा, आप ध्यान देना टीवी कैसे बनता है, ठीक है, उसके लिए ध्यान देना। मैंने जो भी बताया था भाई, अपन क्या लेते हैं, ये एक, आप ध्यान से समझेंगे, अपन ने इसको एक स्क्वायर मान लिया, दूसरे कलर से बताता हूं, व्हाइट प्लस, तो आपने ये एक स्क्वायर मान लिया, ये मान लिया, ये नीचे, ठीक है, ये तो देखो यहां पर क्या होगा, ये अपोजिट कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर, ये अपोजिट कॉर्नर, तो ये अपोजिट कॉर्नर। ठीक है, तो क्या होगा फिर, जो बीचों बीच बॉडी सेंटर पे बनेगा, ठीक है, वो आपके पास क्या बनेगा, टीवी। और हर केस में देखो, ये क्या है, फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, एक कॉर्नर। तो एक खास बात और आएगी बेटा, ये आप चाहें तो हो सकता है डायग्रामेटिकली थोड़ी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, पर आप एक खास बात ध्यान रखेंगे, इन सीसीपी कह लो या FCC, ऑल टीवी आर सराउंडेड with 3 face center and 1 corner। 3 फेस सेंटर और एक कॉर्नर से, 3 फेस सेंटर होंगे हमेशा और एक कॉर्नर होगा, और हर टीवी में ऐसा ही होगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर डिस्टेंस बिटवीन टीवी एंड OV की बात करें, डिस्टेंस बिटवीन टीवी एंड OV। ठीक है, तो देखो अपन बात करें डिस्टेंस की बीच की, तो आप ध्यान देना, देखो यहां से यहां तक पूरी डिस्टेंस √3a थी, a/2 थी, तो ये √3a/ कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर अपन बात करें डिस्टेंस बिटवीन 2 टीवी, 2 टीवी के बीच की डिस्टेंस की बात करें,
फिर अपन बात कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन टू ओवी, ठीक है। अच्छा, अगर अपन बात करें तो एक तो टीवी यहां पर एक, लेकिन ऐसा ही एक टीवी यहां भी होगा, एक टीवी यहां भी होगा, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये वाले टीवी पास पड़ेंगे या ये वाले टीवी पास पड़ेंगे, ठीक है। ओवी की बात करें तो ये एक ओवी यहां पर है, ठीक है, ये रहा ओवी यहां पर है, दूसरा ओवी कहां पर है आपके पास, यहां पर है, ठीक है। तो आप देखें डिस्टेंस जब अपन देखेंगे तो ये तो आपके पास क्या आ गई, a/2 आ गई, ये वाली a/2 आ गई, तो ये जो अपने पास ये डिस्टेंस आएगी रूट में, आप ध्यान देना a²/4 प्लस a²/4 आ जाएगा, तो ये तो आ गया a²/2 आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा आपके पास √2। और दो टीवी के डिस्टेंस के बीच की बात करें तो आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली डिस्टेंस a/2 आएगी, तो ये a/2 आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए आसान है, बायो वाले स्टूडेंट्स को अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। टीवी ओवी के बीच की डिस्टेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं, √3a/4 हो गई। 2 ओवी के बीच के डिस्टेंस भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर दो टीवी के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, जनरली ये डिस्टेंस ले लेते हैं, उनको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस कितनी आएगी a/2। तो मैं थोड़ा सा इसको सम अप कंक्लूड करता हूं। अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या है, जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप कहेंगे सर एचसीपी का नहीं बताया, तो वो सिलेबस में नहीं है, अपने को पढ़ना भी नहीं कि सिंपल क्यूबिक सीवी बनाता था, कहां बनाता है, बॉडी सेंटर को। बीसीसी से टीवी ओवी बनते हैं लेकिन डिस्टॉर्टेड बनते हैं, नहीं पढ़ना। एचसीपी से टीवी ओवी बनते हैं, ठीक है, कहां बनते हैं ये नहीं पढ़ना, ये पता होना चाहिए टीवी ओवी बनते हैं, ठीक है। फिर एक बात और, सबसे मेन बात है एफसीसी या सीसीपी में टीवी ओवी, तो टीवी ओवी कहां बनते हैं ये खास बात है। तो एटम्स तो अपने कहां पर है, 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर पे, इससे फिक्स लोकेशन होती है। ओवी कहां पर बनते हैं, ओवी बनते हैं आपके बॉडी सेंटर एंड 12 ईसी पे, ये लोकेशन भी पता होना चाहिए। और जो टीवी बनता है वो ईच बॉडी डायगोनल पे बीचों बीच 2 टीवी बनते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको बिल्कुल ढंग से पता होनी चाहिए, ये डायग्रामेटिकली आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स ऑन वर्ड्स। तो आप देखें न्यूमेरिकल्स कह लो, क्वेश्चंस कह लो, न्यूमेरिकल्स ऑन वर्ड, ठीक है। पहला क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिफाई द वॉइड। देखो आपको ये डायग्राम दे रखा है भाई, एग्जाम में एक ही कलर से आएगा इसीलिए मैं एक ही कलर से लिख रहा हूं। तो यहां पर आपसे वॉइड पूछा गया, ठीक है, वॉइड बी, आपको इस तरीके से दे दिया गया, ये वॉइड दे दिया गया, इस तरीके ये पूछा गया।
देखो सबसे पहले तो डायग्राम देख के आपको बिल्कुल, और मेन बात है सी और ई में डिफरेंस, ठीक है। ये आपको पता चलना चाहिए, 4 बॉल और इस तरीके से सराउंडेड है, तो ये क्या बनेगा आपके पास, टीवी बनेगा, ठीक है। ये आपके पास क्या बनेगा, ओवी बनेगा। ये देखो आप, अगर सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट है तो बॉडी सेंटर पे क्या बनेगा आपके पास, क्यूबिक वॉइड बनेगा। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट एफसीसी है तो बॉडी सेंटर पे, अभी अपन ने पढ़ा था, बॉडी सेंटर पे क्या बनेगा आपके पास, ओवी बनेगा। यहाँ सीवी बन रहा है, जबकि यहाँ क्या बनेगा, ओवी। और ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, एफसीसी है, तो ये जो एच सेंटर पे बनेगा ये आपके पास फिर क्या बनेगा, ओवी बनेगा, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास, ट्राइगोनल वॉइड, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइगोनल वॉइड, ठीक है। अच्छा, एफ के बाद इसी में एक और अच्छा क्वेश्चन आएगा। उसने कहा कि अगर एटम्स ऐसे रखे गए तो आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ऑल्टरनेट कॉर्नर्स पे एटम रखे गए। ऑल्टरनेट कॉर्नर्स के बाद क्या है, यहाँ जो वॉइड बनेगा वो कौन सा बनेगा आपके पास, टीवी बनेगा। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर इसके बाद देखें और क्वेश्चन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, n atoms are arranged in CCP, then number of TV and OV respectively, number of TV and OV respectively are, ए ऑप्शन दे रखा है n, बी ऑप्शन दे रखा है 2n, सी ऑप्शन दे रखा है n, 2n, डी ऑप्शन दे रखा है 2n एंड n। तो आप देखें सॉल्यूशन बड़ा आसान सा। मुझे पता है कि जो टीवी होते हैं, टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। ओवी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहले टीवी की बात कर रहा है तो 2n एंड n आ जाएगा। फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया, टोटल ओवी पर एटम, फिर टोटल टीवी पर एटम। ये बड़े फेमस से क्वेश्चन है, बड़े आसान से भी है। टोटल टीवी पर ओवी, टोटल ओवी पर टीवी। तो कोई खास बात नहीं, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सा। पर एटम मतलब एक एटम है तो ओवी कितने होंगे, एक ही होंगे। पर एटम एक एटम है तो टीवी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। टोटल टीवी पर ओवी, ये अपने पास होता है टीवी इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ओवी। तो पर ओवी, एक ओवी है तो टीवी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। टोटल ओवी पर टीवी, ये 1 है तो ओवी कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। या ये भी पूछ लेता है टोटल एटम्स पर टीवी, एक टीवी है तो एटम्स कितने होंगे, ये कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1/2। तो देखें अपन ने जो थ्योरी पढ़ी थी उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, पर ये कंसेप्ट को समझने के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हैं और आपको समझ में आने चाहिए। आगे देखते हैं इसके बाद अपन। हाँ तो देखें और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन ए सॉलिड atom A are arranged in CCP, B in 50% OV and C in 1/4 TV। आपसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया है या एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा गया।
देखो अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी कम लिखूंगा, जनरली इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप सॉल्यूशन कैसे करना है आप ध्यान दें। ए बी और सी लिख लें। ए कहां पर है आपके पास, सीसीपी, ये सीसीपी हो गया। बी कहां पर है आपके पास, 50% टीवी ओवी में है। सी कहां पर है आपके पास, 1/4 टीवी में। अब ध्यान दें, सीसीपी का मतलब एटम्स तो कितने हो गए आपके पास, 4 हो गए। 4 एटम से जो ओवी बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। जो टीवी बनेंगे वो कितने बनेंगे, जस्ट डबल 8 बनेंगे। तो जितने एटम्स होते हैं, एटम 4 है तो ओवी भी कितने बनते हैं, 4 8। पर ऑक्यूपाइड कितने हैं, 50% का मतलब हाफ। ये कितने ऑक्यूपाइड हैं, 1/4। तो आप देखो ये आपके पास क्या हो गया, 4 raised to 2 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 raised to 1 हो गया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, A2BC, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। जैसे एक और आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। ए आपके पास है HCP में, ठीक है। बी है ऑल टीवी। अब सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है, तो आप बताओ A⁻B, ठीक है। ए किस में था, HCP में था, ये ऑल टीवी में था, तो ये 6 हो गया, भी 6 एटम होते हैं ना, और ये 12 हो गया, तो ये कितना आ गया, 1/2। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB2 आ जाएगा। और देखते हैं अपन क्वेश्चन, देखो वो कह रहा है ए, ये तो किस में है आपके पास, B एंड O, ये आपके पास CCP में है। B आपके पास क्या है, A आपके पास 1/8 टीवी में है, ये आपके पास है 1/4 ओवी में। ठीक है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है, तो आप ध्यान दें, बिल्कुल आसान सा, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। A B एंड O, ये CCP में है, ये आपके पास क्या है, B 1/4 OV में है, ये 1/8 टीवी में है। तो ये देखो CCP तो कितने हो गए, 4, ये 4 एटम्स, 1/4 आ गया, ये 8 एटम्स और 1/8 आ गया, तो 1/4। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ABC4 आ जाएगा। मान लो आपको ये कहा गया कि A आपको दे रखा है किसके अंदर, HCP के अंदर दे रखा है, B दे रखा है आपको 2/3 OV में, और C 1/3 टीवी में दे रखा है। आपसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें, क्या सॉल्यूशन आएगा। देखो A लिख दिया आपने, B लिख दिया, C लिख दिया। A कहां पर है, HCP में, B कहां पर है, 2/3 OV में है, C कहां पर है आपके पास, C, ठीक है, 1/3 टीवी में। तो ये तो आपके पास कितने हो गए, 6 हो गए। ये 6 हैं तो OV कितने हो जाएंगे, 6, टीवी कितने हो जाएंगे, 12। ये 2/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। तो अब ध्यान दें, ये 6/2, ठीक है, यूं कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, ये 3 2 4 आ गया, ये आपके पास 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया, 3/2 आ गया, तो A3B2 एंड C2, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारे आसान से क्वेश्चन। जैसे मान लो आपको दे रखा है एल्यूमिनियम है, ये CCP में है, ऑक्सन है आपके पास 2/3, ये HCP में है, 2/3 OV में। ठीक है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है, तो आपने लिखा एल्यूमिनियम तो HCP में, ये HCP, ऑक्सन कितना हो गया, 2/3 OV में हो गया, तो ये तो 6 हो गया, ये 6 इंटू 2/3 हो गया, तो 3/2 आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्टली उल्टा होता है, ये ऑक्सीजन कर लो, ये एल्यूमिनियम कर लो, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा आपके पास, और ये क्या आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो ये आपके पास 6 कैंसिल आउट हो गया, 3/2 आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया, Al2O3 आ गया। और देखें आप, ठीक है, ये आपके पास आता है A, ये है, B है, C है, ठीक है।
ये है CCP में, B है 1/8 TV में है प्लस 1/4 OV में, और ये है 1/8 TV में। ठीक है, आपसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा, वही मैंने इसी तरीके से सॉल्यूशन किया इसका। A B C, C तो हो गया CCP में, ये आपके पास 1/8 TV प्लस 1/4 OV आ गया, ये आ गया 1/8 TV आ गया। अब आप ध्यान देना 1/8 इंटू 8 हो गया, ये हो गया 1/8 इंटू 8 प्लस 1/4 इंटू 4, और ये कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, तो ये तो 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, AB2O4। भाई आप कहेंगे इतने क्वेश्चन हो गए, मोर देन सफिशिएंट है। मेन बात ये है कि सबसे पहले आप देखो जिसकी बात कर रहा है CCP में कितने एटम्स, 4, TV OV उतने ही होंगे, TV उसके बाद जितने ऑक्यूपाइड है वो। ठीक है, ये एग्जांपल देखो, CCP ये OV 4 है, इससे OV कितने बनेंगे, 4 से ये 4 बनेंगे, ये कितने बनेंगे, 8, बाद में जो ऑक्यूपाइड है। यहाँ देखो SCP में 6 एटम है, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, TV जस्ट डबल, OV 6 होंगे। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए हुए, तो ये आपको मेन बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब अपन क्या है, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। इसको स्टडी करेंगे, कैसे आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे आपको याद करना है, पूरी बात कंसेप्चुअली क्या है वो भी अपन स्टडी करेंगे, तो आप उसको देखेंगे ध्यान से। तो अपन बात करते हैं आयोनिक सॉलिड, हेडिंग लिखते हैं सबसे पहले आयोनिक सॉलिड्स। अब ध्यान देना, तो आयोनिक जो सॉलिड्स है वो टोटल आपके पास 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं अपन। एक तो आपके पास AB टाइप होता है, ठीक है, एक आपके पास होता है AB2 टाइप, ठीक है, जिसको अपन फ्लोराइड टाइप भी बोलते हैं, फ्लोराइड टाइप। ठीक है, एक आपके पास होता है एंटी फ्लोराइड A2B, इसको अपन बोलते हैं एंटी फ्लोराइड टाइप। ठीक है, तो बकायदा आपको नाम पता होना चाहिए, AB टाइप का कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसके अंदर जो आएंगे आपके पास, ठीक है, एक आएगा आपके पास रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट का मतलब हो गया आपके पास NaCl टाइप। दूसरा आपके पास आता है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड जो है वो ZnS है। ठीक है, तीसरा आपके पास आता है सीजियम क्लोराइड, जिसका कोई स्पेशल नेम नहीं। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये 3 टाइप के हैं। ठीक है, ये ओर्स के जो नेम होते हैं उसके बिहाफ पर होते हैं, रॉक सॉल्ट, जिंक ब्लेंड एंड सीजियम क्लोराइड। फिर इसके अंदर अपन बात करें तो इसको 4th नंबर दे देते हैं इसी कॉन्टिन्यूटी में। तो इसमें एग्जांपल आता है CaF2, इसी को अपन फ्लोराइड टाइप बोलते हैं। इसमें जो अपने पास आएगा वो आपके पास आएगा Na2, इसी को अपन एंटी फ्लोराइड टाइप बोल देते हैं। तो पहली बात तो ये अपने पास क्या आ गया, इसके टाइप्स आ गए। ठीक है, आप ध्यान दें, तो ये अपने पास आयोनिक सॉलिड्स के टाइप आ गए। अब आयोनिक सॉलिड के टाइप की बात अपन बात करते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है, ये हेडिंग है। ठीक है, अपन मैक्सिमम बोर्ड को यूटिलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड। तो क्या है, पहले आपको कुछ चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि जो एटम्स हैं वो सिंपल क्यूबिक में है, मतलब 8 कॉर्नर्स पे। अगर मैं कह रहा हूं बॉडी सेंटर पे है तो 1 बॉडी सेंटर पे। और ध्यान देना इसी तरीके से, अगर मैं ये कह रहा हूं कि एटम्स कहाँ है, BCC में है, तो कहां पर है, 1 बॉडी सेंटर प्लस 8 कॉर्नर पे। अगर मैं कह रहा हूं एटम्स FCC या CCP में है तो 8 कॉर्नर पे है प्लस 6 फेस सेंटर पे है। अगर मैं कह रहा हूं कि एटम केवल फेस सेंटर पे है तो 6 फेस सेंटर पे है। अगर मैं कह रहा हूं एटम्स कहां पर है, आप ध्यान देना, मैं ये कह रहा हूं एजेस के सेंटर पे है तो 12 EC पे है। एटम्स कहां पर है, ऑल OV में है।
तो 1 बॉडी सेंटर प्लस 12 एजेस के सेंटर पे है। अगर क्या है ऑल टीवी में है तो ऑन ईच बॉडी डायगोनल 2 टीवी आर प्रेजेंट। टोटल टीवी की बात करेंगे, अगर टोटल टीवी तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 into 4 8 टीवीज आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे ऑल्टरनेट टीवी की बात कर रहा है, ऑल्टरनेट टीवी तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 into 50/100, तो ये कितने आ जाएंगे 4 टीवी आ जाएंगे। फिर आपको पता होना चाहिए, अगर अपन बात कर रहे हैं 10th नंबर, आप ध्यान दें भाई, जो भी एटम क्या होगा, ये है वॉइड, जो भी एटम किस में होगा टीवी में होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4 आएगा। जो ओवी में आएगा उसका 6 आएगा, जो सीवी में आएगा उसका 8 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो अपन एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पुराने लेक्चर में, और बहुत आसान सी बात है कि ओवी कहाँ कहाँ होते हैं, वो इन लोकेशन में होते हैं। तो अपन शॉर्ट में जब ओवी बोल देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बॉडी सेंटर 12 एजेस के सेंटर पे। टीवी का ये मतलब पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर क्या है रेशियो ऑफ एटम, इफ रेशियो ऑफ एटम, ठीक है, ये आपके पास x⁴y है, देन रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टा हो जाएगा, y⁴x हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, मीनिंग क्या है इसका मैं आपको बताता हूं। जैसे क्या होता है AB2, ठीक है, देखो इसको याद करने का तरीका भी है भाई, इसमें जो ज्यादा एटम इसके 2 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, ये 4 है तो इसका जस्ट डबल कितना हो जाएगा 8। अगर A2B टाइप है तो इसमें क्या होगा, ये 4 होगा और ये 8 होगा। ठीक है, अपन बात करें अगर AB टाइप की बात करें, AB टाइप, तो AB टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर एक का 4 है तो दूसरे का भी 4 होगा, एक का 6 है तो दूसरे का भी 6 होगा, एक का 8 है तो दूसरे का भी कितना होगा 8। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर AB टाइप में क्या होगा x⁴x होगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, 15th नंबर अपन बात करें तो आप ध्यान देना, ये है कि जो नियरेस्ट एटम होगा, नियरेस्ट एटम बोल लो या आयन बोल लो, नियरेस्ट एटम या आयन। ठीक है, इसमें क्या है एक शॉर्ट ट्रिक अपन लगाएंगे। देखो शॉर्ट ट्रिक, क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी, जो भी एटम, आप ध्यान देना, जो भी एज की डायरेक्शन में, मतलब ये एटम रेफरेंस है, अगर यहां कोई आ रहा है तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आपके पास कितना आएगा 6 आएगा। फेस डायगोनल में चाहे यहां आ रहा है चाहे यहां आ रहा है, फेस डायगोनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा आपका 12 आएगा, और बॉडी डायगोनल में चाहे यहां आ रहा है चाहे यहां आ रहा है या बीच में भी कहीं आ रहा है, तो बॉडी डायगोनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आएगा वो कितना आएगा आपके पास, बॉडी डायगोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो फेस डायगोनल में तो क्या आएगा, जो नियरेस्ट एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा 12 आएगा, और इसका 6 आएगा, इसका 8 आएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से क्या है, बहुत इजीली क्या है अपन नियरेस्ट कितने एटम होंगे क्या होंगे ये अपन पता कर सकते हैं। तो देखो अपने को स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसकी अपन ने एक तैयारी करी, टोटल 5 स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर्स को कैसे याद करना है इसकी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, पर इन पॉइंट्स को एक बार ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, पर आपको पता होने चाहिए पॉइंट्स। अब अपन आगे देखते हैं। अब देखो इसी को अपन कंटिन्यूस करते हैं, एक टेबुलर फॉर्म में इसको मेमोराइज करेंगे। आप देखो आपको कैसे याद रखना है भाई, आपको पता है ऑक्टेन होता है ना, केमिस्ट्री में ऑक्ट होता है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ, ये टेबल आपको याद करनी है। तो कैसे, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, टेबल बहुत इजीली आपको याद हो जाएगी और सारे स्ट्रक्चर बहुत इजीली याद हो जाएंगे। एक बार हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत है, पर टिल लास्ट तक आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं जो आयोनिक सॉलिड है उनकी बात करते हैं, आयोनिक सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अपन जेड की बात करते हैं,
जो टोटल एटम्स पर यूनिट सेल, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं। ये होगा टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे इसके अंदर Z बोलेंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल। ठीक है। अच्छा, अब आप देखो इसको याद कैसे करोगे। आप ये कहोगे उसी सीक्वेंस में लिखोगे। सबसे पहले आप कौन सा स्ट्रक्चर लिखोगे, NaCl, आपने NaCl लिख दिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप क्या लिखोगे, दूसरे नंबर पे आप लिखोगे जो अपन ने सीक्वेंस पढ़ी थी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप सीजियम क्लोराइड लिखोगे इसी सीक्वेंस में। तीसरे नंबर पे आप लिखोगे ZnH लिखोगे। फिर ये तो AB टाइप वाले हो गए, ये AB हो जाएंगे। फिर AB2 वाले लिखोगे आप, तो इसमें लिखोगे आप सबसे पहले लिखोगे CaF2 और उसके बाद लिखोगे आप Na2। देखो मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसानी से याद होगा। सबसे पहले अपन क्लियर कर लेते हैं इसमें इस वाले को। भाई मैंने जो बताया आप ध्यान से सुनना, कोऑर्डिनेशन एटम ज्यादा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपके पास, 8 हो जाएगा। जहां भी ये अपने पास 4 आ रहा है वो किस में लिख दोगे आप, ऑल टीवी, ठीक है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब आता है जब वो ऑल टीवी में होता है। जो बच गया वो किस में लिख दोगे आप, CCP में, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स, यहाँ ज्यादा एटम है तो 4 आ गया, ये कितना आ गया आपके पास 8, तो ये तो क्या आ गया, ऑल टीवी आ गया। ये किस में आ जाएगा, CCP बोल लो या FCC बोल लो, ठीक है। देखो ये दो याद करने का ये सबसे आसान तरीका है। और दूसरा, अगर CCP लिखा हुआ आ रहा है या FCC आ रहा है तो उसकी जो यूनिट सेल का टाइप होगा वो CCP या FCC बोल देंगे, CCP या FCC बोल देंगे, ठीक है। टोटल जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएंगे, 4। इसका मतलब 4 क्या हो गए, CF2 हो गए। इसका मतलब इसके अंदर 4 कैल्शियम प्लस 2 हो गए एंड 8 क्या हो गए, F माइनस। फिर आप क्या करोगे, ये लिख दोगे 4, यहां पर क्या लिख दोगे Na2। इसका मतलब 8 तो इसके अंदर सोडियम प्लस हो गए और कितने ऑक्सीजन -2 कितने हो जाएंगे आपके पास, ये 4 ऑक्सीजन -2 हो जाएंगे, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब आप इसके बाद याद करोगे ये, इसको याद करने का तरीका है ऑक्ट, ठीक है। ये OCT ऑक्टेन होता है ना, उसका ऑक्ट ले लिया मैंने, OCT, ठीक है। तो ये OV हो गया, ये CV हो गया, ये TV हो गया। तो देखो सोडियम तो OV में है, सीजियम CV में है, ये TV में है। जो OV में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, AB टाइप है तो दूसरे का भी 6 आ गया। इसका 8 आता है तो ये भी 8 आ गया। ये 4 है तो ये कितना आ गया, 4। बहुत आसान तरीके से याद होगा। अब ध्यान देना आप, जो बच गया ये किस में आ जाएगा आपके पास, CCP या FCC में। ये किस में आ जाएगा, CCP या FCC में, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो CCP में है उसका Z कितनी, उसकी यूनिट सेल का नाम क्या हो जाएगा, CCP या FCC, CCP या FCC। और इसका जो ये Z की वैल्यू आएगी, ये 4 क्या लिख दोगे आप, NaCl। इसका मतलब इसमें 4 सोडियम प्लस है और 4 ही क्या है, Cl माइनस। इसमें लिख दोगे 4 ZnH लिख दोगे। इसको फॉर्मूला यूनिट भी बोलते हैं, FU फॉर्मूला यूनिट। तो 4 तो क्या हो जाएंगे, Zn+2 हो जाएंगे और 4 क्या हो जाएंगे, S-2 हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये आपके पास ये नंबर था, ये आ जाएगा CCP और FCC। अगर मैं सही मायनों में बोलूं तो आपको जो मेमोराइज करना है, ठीक है, जो मेमोराइज करना है वो आपके पास केवल और केवल क्या है, 2 चीजें, कि ये केवल क्या होगा सिंपल क्यूबिक में, ये अलग से ध्यान रखना।
ये क्या होगा 50% या ऑल्टरनेट टीवी में होगा, ऑल्टरनेट टीवी। अच्छा, इस कारण से क्या होगा, जो सिंपल क्यूबिक और क्यूबिक वॉइड मिलाकर इस स्ट्रक्चर को नाम क्या देंगे अपन, बीसीसी नाम देंगे। और इसकी जो Z की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। 1 का मतलब कितना हो गया, ये सीजियम क्लोराइड, तो इसमें सीजियम प्लस कितने हो जाएंगे आपके पास, 1 हो जाएंगे। Cl माइनस भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो सही मायनों में ये वाला केस थोड़ा सा अलग है और एक ये छोटी सी बात, बाकी सारी बातें बहुत सिंपल है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप 2 बार इसको लिखेंगे। क्या तरीका है, वापस बोलता हूँ, A2B और AB2 में तो कुछ भी नहीं, ज्यादा एटम 4, रिमेनिंग 4 वाला ऑल टीवी, दूसरा 8, तो जो अपोजिट है वो ऑल, मतलब CCP या FCC। तो A2B टाइप तो इस तरीके से, या AB2 टाइप आपको याद हो जाएगी। अब बात करें अपन NaCl, सीजियम क्लोराइड एंड ZNs, तो ऑक्ट करके ध्यान रखें, जो कैटायंस हैं वो OV, CV एंड TV, जो बच गया वो किस में आ गया, CCP या FCC में। और उसके बाद क्या है, सीजियम क्लोराइड के लिए खास बात ध्यान रखेंगे, सिंपल क्यूबिक। बाकी सबके Z, सभी के Z कितने हैं आप ध्यान देना, सभी के Z 4 हैं, सभी के Z 4 हैं, सभी के Z कितने हैं, 4 हैं, एक्सेप्ट इसका Z कितना है, 1 है। तो यही आपको थोड़ा अलग से ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं इसमें जो एग्जाम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इन 2 के तो मैं आपको क्या है वो भी बताऊंगा, स्ट्रक्चर भी, ठीक है। तो आप स्ट्रक्चर देखेंगे इन 2 के, ठीक है। उससे पहले अपन क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पहला ये पूछा जाता है इन n यूनिट सेल, देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, n यूनिट सेल ऑफ NaCl, नंबर ऑफ सोडियम प्लस एंड Cl माइनस, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है 4 4, बी ऑप्शन दे रखा है 6 6, सी ऑप्शन दे रखा है 8 8, डी ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है 4 एंड 8, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आप यहाँ देखो, जब आप NaCl याद कर लोगे, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जैसे मान लो अब मैंने याद किया NaCl पहले नंबर का था, ठीक है, NaCl पहले नंबर का था, तो मैंने कहा कि भाई ऑक्ट, ये OV में आ गया, ये कितना आ गया 6, ये 6 आ गया, जो पहला नंबर था वो CCP, इसका मतलब CCP आते ही इसका Z कितना आ गया, 4 आ गया, तो ये क्या आ गया 4 NaCl आ गया, तो 4 ही इसके अंदर क्या आ गए, सोडियम प्लस, और 4 ही क्या आ गए, Cl माइनस, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, A, ठीक है। दूसरा इसने पूछा इन AB2 द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A+2 एंड B माइनस, इसने बोला 4 6 8 8, फिर इसने बोला 8 4, डी इसने आंसर दिया 4 एंड 8। आप देखो बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन, ठीक है। आपने लिखा AB2, अब मैंने जो तरीका बताया था, ये तो कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 8, तो सीधे सीधे 4 8 पहले और 4 बाद में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। फिर इसने कहा, ये दिया इसने क्वेश्चन इन Na2, ए ऑप्शन दिया कैटायन इन टीवी, बी ऑप्शन दिया कैटायन इन CCP, सी ऑप्शन दिया एनायन इन टीवी, डी ऑप्शन दिया कैटायन इन OV, ठीक है, इन CCP, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो आप देखो सॉल्यूशन करते हैं अपन इसका। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, भाई मैंने याद किया जो Na2 है, ठीक है, तो ज्यादा एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कम आएगा, तो ये तो कितना आ गया 4⁸ आ गया, 4 वाला तो किस में आ गया, ऑल टीवी में, जो बच गया CCP में, ये कैटायन था ये एनायन था, तो कैटायन तो ऑल टीवी में, कैटायन ऑल टीवी, ये सही हो गया। एनायन ऑल CCP, एनायन CCP, एनायन CCP, तो ये वाला भी सही हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। फिर इसने ये क्वेश्चन पूछा आपसे 4th नंबर, इन सीजियम क्लोराइड, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस इज,
ए ऑप्शन दिया इसने, मान लो BCC दिया, बी ऑप्शन दिया सिंपल क्यूबिक, FCC दे दिया, HCP दे दिया। तो देखो सीजियम क्लोराइड का स्पेशल केस है। अगर Cl माइनस की बात करें तो वो केवल किस में है, सिंपल क्यूबिक में, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, देखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो अपने को पता है, वही चीजें एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती हैं, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी अगर आपने ये टेबल याद कर ली तो आप बहुत इजीली क्या है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी बात को अपन और क्वेश्चन की फॉर्म में आगे देखते हैं और देखें आप क्वेश्चंस। तो आप देखें इसी में और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आपसे ये कहा गया कि ये क्वेश्चन दिया गया AB इज इक्वल टू सीजियम क्लोराइड, देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ AB इज, ए ऑप्शन दे रखा है 6 6, B 8 8, C दे रखा है 4 8, D 8 4। तो देखो सीजियम क्लोराइड अपने को पता है, ये रहा सीजियम क्लोराइड, कोऑर्डिनेशन नंबर सीधे सीधे कितना आ गया 8⁸ आ गया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है NaCl इज यूनिट सेल, ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है FCC, बी ऑप्शन दे रखा है BCC, सी ऑप्शन दे रखा है HCP, डी दे रखा है सिंपल क्यूबिक। तो मुझे पता है एक उसको छोड़ दें अपन, सीजियम क्लोराइड क्या होता है, सीजियम क्लोराइड ये आपके पास कौन सा है यूनिट सेल, ये आपके पास है BCC, बाकी सारे FCC हैं, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा FCC। और देखें आप, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ठीक है, इन विच केस alternate TV tetrahedral void are occupied, ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है NaCl, बी ऑप्शन दे रखा है CaF2, सी ऑप्शन दे रखा है ZnS, डी ऑप्शन दे रखा है Na2। एक ही केस है, ये भी स्पेशल है कि इसमें क्या होता है, ZnS में ऑल्टरनेट टीवी ऑक्यूपाइड होते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी आ जाएगा। ठीक है, और देखें आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखें आप और क्वेश्चन देखें, आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है इन NaCl स्ट्रक्चर, ठीक है, ए दे रखा है परसेंटेज टीवी ऑक्यूपाइड, परसेंटेज ओवी ऑक्यूपाइड, ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ए Na प्लस, कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस, पांचवा इसके अंदर पूछा इसने, इसको फर्स्ट नंबर दे देता है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, ऑफ NaCl। तो देखो आंसर कैसे दोगे आप, पहली बात तो OV, भाई मुझे पता है NaCl का जो स्ट्रक्चर आता है, ये ऑक्ट याद करने को बोला था, OV ऑल OV होता है। अच्छा यहाँ पर ये क्या होता है, ये ऑल OV होता है, ये ऑल CV होता है, बाकी सब जगह ऑल है, बस इसी जगह ऑल्टरनेट है। तो OV कितने परसेंट ऑक्यूपाइड हो गया, आपका आंसर कितना आ जाएगा 100%। कोऑर्डिनेशन नंबर ये आपके पास OV के कारण कितना आया था 6⁶, तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट ये CCP में आया था, तो फॉर्मूला यूनिट 4 आ गई थी, तो फॉर्मूला यूनिट कितनी आ जाएंगी 4। खास बात है टीवी, कहीं भी इसमें टीवी नहीं आ रहा, तो अनऑक्यूपाइड या परसेंटेज टीवी कितने परसेंट ऑक्यूपाइड होगा, वैकेंट रहेगा आप ऐसा बोल सकते हैं, या 0% ऑक्यूपाइड होगा, ये जवाब देना आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आपके पास ये आंसर आएगा। इसके बाद क्या है, अपन ये देखते हैं इसमें कि जो NaCl और सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर है, इसके बारे में अपन ढंग से स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं अपन। तो अब आप देखें NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अपन दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे यहाँ पर। पहला स्ट्रक्चर लेते हैं अपन NaCl का,
तो ये है NaCl। अब देखो जैसा मैंने आपको बोला था सोडियम और क्लोरीन लिखा आपने, ऑक्स से आपने याद किया कि ये OV में है, ये किस में आ जाएगा ऑल OV में, जो बच गया वो किस में आएगा CCP में आएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6⁶ आ जाएगा। ठीक है, तो CCP का मतलब होता है FCC, FCC का मतलब होता है 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर, तो ये आ गया आपके पास। OV का मतलब होता है 1 बॉडी सेंटर प्लस 12 EC, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सोडियम प्लस होंगे वो यहाँ होंगे और जो Cl माइनस है वो यहाँ होंगे। ठीक है, तो अब इसी को क्या है कुछ क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, वैसे जरूरत नहीं है इतनी, फिर भी मैं आपको क्या है इसका पूरा स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरीके से बनता है स्ट्रक्चर। ये देखें आप, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है इसका। देख, तो सोडियम प्लस कहां पर है आप देखें। ठीक है, 1 बॉडी सेंटर प्लस 12 EC पे, और Cl माइनस कहां पर है 8 कॉर्नर प्लस 6 फेस सेंटर। सबसे पहले मैं Cl माइनस बना देता हूं, तो आप ध्यान दें कितने कॉर्नर्स आ गए आपके पास, 8 कॉर्नर्स आ गए, 8 कॉर्नर्स आ गए। ठीक है, और 6 फेस सेंटर 1 2 3 4 5 एंड 6 फेस सेंटर। ठीक है, सोडियम प्लस कहाँ है, एक तो बॉडी सेंटर पे होगा, तो ये बॉडी सेंटर, फिर एजेस के सेंटर, ये एजेस के सेंटर, ये 12 एजेस के सेंटर। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे कुछ क्वेश्चंस का आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्या है आपके पास, सोडियम प्लस की बात करें अपन। ठीक है, यहां पर अपन बात करें फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर अपन बात करें सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, थर्ड बात करें अपन थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, यहां मैं आयन लिख देता हूं। ठीक है, अब अपन सोडियम प्लस की बात करेंगे, फिर अपन बात करेंगे Cl माइनस की। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस का जवाब देंगे अपन जो कि पूछे भी जाते हैं। इसमें ये क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। आप सबसे पहले कौन सा ले लें, जैसे ये ले लिया आपने Cl माइनस, ये रेफरेंस ले लिया मैंने, रेफरेंस एटम। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट आप देख लें ये वाला आएगा A/2 पे, उसके बाद सेकंड नियरेस्ट ये आएगा, फिर अपन थर्ड नियरेस्ट की बात करें तो ये आएगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट तो आपके पास कितना आ गया, इस डायरेक्शन में जो आएगा वो कितना आ जाएगा, एजेस की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाएगा। और ये 6 क्या होंगे, सॉरी यहाँ लिख रहा हूं मैं, ये 6 क्या होंगे, सोडियम प्लस होंगे। सेकंड जो आएगा वो सेकंड नियरेस्ट कौन सा होगा आपके पास, वो ध्यान देना आप, Cl माइनस ही होगा, और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। थर्ड नियरेस्ट पे क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस, और कितना होगा 8, ये क्या आ जाएगा सोडियम प्लस। यही चीज इसके साथ भी आएगी, ये 6 आएगा, ये 12 आएगा, ये 8 आएगा, तो ये वाला तो Cl माइनस आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये अगर बात करें तो ये सोडियम प्लस आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ जाएगा Cl माइनस। तो देखो इसी बात को अपन ऐसे बोलते हैं कि इसी बात को, ये फर्स्ट नंबर लिख दें, सेकंड नंबर लिखे अपन, तो इन NaCl स्ट्रक्चर, इन NaCl स्ट्रक्चर 1 sodium plus is surrounded with Cl minus, 1 sodium plus is surrounded with sodium plus, 1 Cl minus is surrounded with sodium plus, 1 Cl minus is surrounded with Cl minus। तो आप देखो
भाई फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है कि एक सोडियम प्लस कितने Cl माइनस से सराउंडेड होता है, 6 से। एक सोडियम प्लस कितने सोडियम प्लस से सराउंडेड होगा, तो 12 से। एक Cl माइनस कितने सोडियम प्लस से सराउंडेड होगा, 6 से। एक Cl माइनस कितने Cl माइनस से सराउंडेड होगा, 12 से। भाई इसी बात को यूं भी बोलता है कि जैसे सोडियम प्लस रेफरेंस ले लिया, फर्स्ट नियरेस्ट क्या होगा, सेकंड नियरेस्ट कौन होगा, थर्ड नियरेस्ट कौन होगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट तो क्या हो जाएगा, 6 Cl माइनस। सेकंड नियरेस्ट क्या हो जाएंगे, 12 सोडियम प्लस हो जाएंगे। थर्ड नियरेस्ट क्या हो जाएंगे, 8 Cl माइनस। और ऐसे ही Cl माइनस के लिए भी आप आंसर दे सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास NaCl का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पे ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे, स्ट्रक्चर ऐसा होता है। बाकी मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है OVCC पे, आप इसी से ध्यान रख के SH डायग्राम की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। बहुत आसानी से ये सवालों के जवाब दिए जा सकते हैं, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन और बनता है, या 4th नंबर अपन ये कह लें, ठीक है, कि इन एन यूनिट सेल ऑफ NaCl if number of ये बोलता है आपको नंबर ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 14, देन नंबर ऑफ सोडियम प्लस इज इक्वल टू, देखो बड़ा फेमस टाइप। अब मैं आपको एक क्लियर कर दूं, भाई स्टूडेंट क्या है, इसका आंसर जब 4 ऑप्शन में दिया जाता है तो जनरली 14 बोल देता है कि सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, 14 हो जाएगा। या वैसे भी वो उसका ये कहना होता है, सर क्वेश्चन तो गलत ही है। भाई अगर आप ये कह रहे हो कि सोडियम प्लस में NaCl में होते तो 4 सोडियम प्लस और 4 Cl माइनस है, तो अगर इसने 14 दिया है तो इक्वल के हिसाब से 14। पर आप ये समझो कि वो क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है जब Cl माइनस 14 है, 14 का मतलब वो केवल क्या है, लेटेस्ट पॉइंट काउंट कर रहा है। लेटेस्ट पॉइंट का मतलब 8 कॉर्नर और 6 फेस सेंटर, केवल लेटेस्ट पॉइंट काउंट कर रहा है। तो कह रहा है इसका मतलब, ये क्वेश्चन में आपको अपने आप ही समझना पड़ेगा, इसका मतलब जो सोडियम प्लस है उसमें भी केवल लेटेस्ट पॉइंट देखेंगे बस। तो जितनी ये पिंक कलर की बॉल्स है तो ये 13 आ जाएंगी, या ये कह दें कि इसके जो लेटेस्ट पॉइंट होंगे वो OE में है 1 बॉडी सेंटर प्लस 12 EC, तो इनका सम मिला के कितना आ जाएगा, 13। तो इस वाले का जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, ये आपको बहुत क्लियर पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 4th नंबर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो जो NaCl से रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। इसी में देखें आप, जो 2nd नंबर स्ट्रक्चर है वो आपके पास सीजियम क्लोराइड का है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बोला था, आप जब याद करेंगे तो सीजियम प्लस Cl माइनस, ये Cv, ये किस में होता है, Cv में, तो 8⁸ आ जाएगा। ये केवल सिंपल क्यूबिक में होता है। तो Cv कहाँ पर, सिंपल क्यूबिक कहाँ होते हैं, 8 कॉर्नर्स पे। तो Cl माइनस तो 8 कॉर्नर्स पे होते हैं, और ये बॉडी सेंटर पे होता है। तो जो सीजियम प्लस होंगे वो बॉडी सेंटर पे होंगे, ठीक है। जो Cl माइनस होंगे वो कहाँ होंगे, 8 कॉर्नर पे, ठीक है। तो अगर इसके डायग्राम की बात करें तो इसका डायग्राम ये बनेगा आपके पास, बिल्कुल आसान सा डायग्राम बनेगा इस केस में, ठीक है। आपके पास कॉर्नर पे तो क्या है, ये कॉर्नर पे तो ये है Cl माइनस, और जो बिल्कुल बीचों बीच बनेगा आपके पास, ठीक है, बॉडी सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सीजियम प्लस, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, जो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे, यहाँ आयन की बात करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो अगर मैं सोडियम प्लस की बात करूं तो आप ध्यान दें, फिर Cl माइनस की बात करूं तो सोडियम, ये सीजियम प्लस, ठीक है। Cl माइनस, भाई मुझे पता है जो सबसे नियरेस्ट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो क्या हो गया, क्योंकि √3a/2 होगा, ये a होगा, तो ये तो कितना आ गया, 8, और ये सोडियम प्लस आ जाएगा। सेकंड नियरेस्ट
ये आएगा आपके पास, क्योंकि ये ज़्यादा दूर होगा, तो सेकंड नियरेस्ट ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 इस डायरेक्शन में 6 आ जाएगा, और ये क्या आएंगे आपके पास वापस Cl माइनस आएंगे, ये सॉरी सीजियम प्लस है, ठीक है। अगर अब अपन सीजियम प्लस की बात करें तो वही 8 और 6 आ जाएगा, ये Cl माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा सीजियम प्लस। तो इसमें भी क्या है, उसी तरीके से एक बात बोली जा सकती है, इन यूनिट सेल ऑफ cesium chloride, 1 cesium plus is surrounded with Cl minus, 1 cesium plus is surrounded with Cl minus, sorry cesium plus, 1 Cl minus is surrounded with cesium plus, 1 Cl minus is surrounded with Cl minus। तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं भाई, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही होता है 8 Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस 8 सीजियम प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये है 1 सीजियम प्लस 6 सीजियम प्लस से 1 Cl माइनस 6 Cl माइनस से सराउंडेड होगा। तो ये भी आपको डायग्राम का एक आइडिया और इस तरीके से पता होना चाहिए।